हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं एनएपी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं दिख रहा, उतना ही नहीं, अभी और है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इससे पहले भी जितना जो हमने कराया है अभी तक के फोर्थ चैप्टर अभी तक कराया है। फोर्थ चैप्टर में भी हमने सभी चैप्टर में हमने 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है आप लोगों को? पहले हर चैप्टर हम क्या करते हैं, याद है कि भूल गए? हर चैप्टर में क्या बोलते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके और खुद से टिक कीजिए। ठीक है, पहले टेस्ट के हिसाब से खुद से टिक कीजिए। हम साइड हो जाते हैं, पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, और इसको आपको क्या करना है, खुद से टिक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। खुद से टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा यूट्यूब पे एनएपी टाइप हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एसपी यादव। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिएगा तभी ये खुद से कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले उसको देख के आइए, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, इसका पॉज कीजिए और खुद से टिक कीजिए। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। आइए, एनएपी टाइप हैज बीन कंपोज्ड बाय, किसने कंपोज किया है एनएपी टाइप को? किसने लिखा है बताइए जरा? वाल्टर डिलामेयर ना, मालूम है ना? वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न ऑन, वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था भाई? 1873 में, मालूम है ना? वाल्टर डिलामेयर वाज, अभी नहीं पहुंच किए तो पहुंच कीजिए और खुद से टिक कीजिए, अभी भी समय है। आप समझिए ना कि फील लीजिए ना कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं आप, समझे? टेस्ट के समझ के इसको दीजिए। ठीक है, चलिए आइए। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? विलेज इन द विलेज ऑफ कार्लटन केंट। कार्लटन केंट जो था, कार्लटन इन केंट में ना, इंग्लैंड में। पीकॉक पाई एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, जिसका क्या नाम था? सिंग्स ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, इसने किसने लिखा है? तो वाल्टर डिलामेयर। ठीक है, आइए। वाल्टर डिलामेयर नोन एज अ पोएट, वाल्टर डिलामेयर जो है किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? युद्ध के कवि, प्रेम के कवि, या बच्चों के कवि? तो बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते थे, ज्यादातर प्रसिद्ध थे चिल्ड्रन पोएट्स के नाम से। ठीक है, एन एपिटाफ इज डैश ना, एन एपिटाफ क्या है? सोनेट। 14 लाइन का होता है तो होता नहीं है। एलेगी, एलेजी होता है क्या? जो उसमें शोक व्यक्त किया जा रहा हो। क्या व्यक्त किया रहा है? शोक, मतलब यहाँ पे शोक व्यक्त हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं इसको ये एलेगी है, एलेगी है, या एलेजी बोल सकते हैं, या एलगी बोल सकते हैं। आइए, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा होता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड वाल्टर डिलामेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने वाल्टर डिलामेयर को ऑनर्ड यानी कि पुरस्कृत किया था ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब? और अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि वाल्टर डिलामेयर को 2 बार अवार्ड मिला था। एक बार मिला था कौन अवार्ड? कार्नेगी मेडल मिला था 1947 में, अब दोबारा मिला था कब? 1953 में मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड दी थी, तो 1953। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए, अगला देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखा जाए तो पहले क्या करना है मालूम है कि नहीं? पहले पॉज कीजिए और इसको खुद से टिक कीजिए। पॉज करने के बाद टिक कीजिए, मिलाइएगा कितना नंबर आया। ठीक है, पॉज कीजिए, ध्यान से पॉज कीजिए। चलिए देखिए क्या है, वाल्टर डिलामेयर वाज डीड ऑन, वाल्टर डिलामेयर का मृत्यु कब हुआ था मालूम है? 1956 में। चलिए आगे देखिए, वाल्टर डिलामेयर एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर, वाल्टर डिलामेयर जो है वो सैड फीलिंग किसके लिए देते हैं, आत्मा करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? किसके लिए? गर्ल के लिए या लेडी के लिए? इस कविता में एनएपी टाइप में लेडी के लिए। आइए, अरे क्या है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, एन एपिटाफ का जो टोन है वो क्या है? हैप्पी है, खुशहाली वाला टोन है, कि रोमांटिक है, मजेदार है, कि मेलनकोली है? तो मेलनकोली का मतलब क्या होता है? वही वो उदासी। ठीक है, एकदम उदासी, तो वो लिख दीजिए आप लोग ये, हाँ उदासी। चलिए मेलनकोली हो गया। ठीक है, आगे देखिए, या सैडनेस हो गया, ये मेलनकोली का मतलब यही होता है जो अपना सैडनेस व्यक्त करे, उदासी व्यक्त करे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज लाइन फ्रॉम, यानी कि ये जो एंड हम आपको शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से ही बता रहे हैं कि चैप्टर इस तरह पढ़िए कि चैप्टर का कुछ लाइन आपको याद रहे, कि आपको हमेशा बोर्ड में पूछेगा, एक लाइन लिख देगा, कहेगा किस किस कविता से है,
लिख देगा क्या, किस राइटर ने लिखा है इसको, एक नंबर आता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये लाइन फ्रॉम किस कविता से लाइन लिया गया है, तो मालूम आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कि एन एपिटाफ से, एन एपिटाफ से लिया गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट इज रिटन बाय, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट यानी क्या, लाइन इज रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखा है, तो जॉन डॉन की, जॉन कीट्स की, वाल्टर डिलामेयर, तो वाल्टर डिलामेयर की। आगे देखिए मतलब लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट मतलब इधर उधर घूमने वाली, बिना परवाह के, बिना मतलब के इधर उधर घूमने वाली वो लेडी थी, वाटसी। आगे देखिए वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट इंग्लैंड, कहाँ पे, वेस्ट इंड में कि कार्टन केंट में, कार्टन केंट था, ठीक है। आगे देखिए ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, ही नहीं कौन कौन, ये क्या नाम है इनका, वाल्टर डिलामेयर। तो वाल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, हमने आपको शुरू में ही कह दिया है कि अभी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, टाइप कीजिए एन एपिटाफ हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय एसपी यादव, उसको देख के आइए, फिर ये समझ में आएगा बढ़िया से, खुद से टिक कर पाइएगा क्या नंबर आपको आया, ठीक है। तो ये जब उनका 4 ईयर था तब वो क्या, उनके पिताजी डेट कर गए थे, जब ये पहुंच कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 14 करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 से देखा जाए, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, क्या है, पहले पॉज कीजिए, खुद से टिक कीजिए कि आपको, और उसके बाद मेरा वाला मिलाइएगा जो हम ठीक करेंगे उसको, ठीक है। तो पॉज कीजिए, नहीं किया तो कीजिए अभी, और खुद से टिक कीजिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं पहला क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डिलामेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डीड, यानी वाल्टर डिलामेयर जो है वो जानते हैं कि कौन जो है अब मरी हुई है, कौन, तो लेडी है जो मर चुकी है, वो क्या है अभी, लेडी जो है अभी मर चुकी है, ठीक है। न्यू ना जानते हैं, जान रहे हैं कि हु इज नाउ डीड ना, कौन जो है मर चुकी है, चलिए मरी हुई है। आगे देखिए द पोएट कंसीडर्ड हर द मोस्ट डैश लेडी, तो अभी तक एक कहानी में ही पढ़ते आए हैं, क्या हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए हैं, कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे देखिए थोड़ा ध्यान से, द लेडी लाइज इन, कहाँ लाइज जाती है, वो लेडी जाती है रूम में, फील्ड में, टॉम्ब में या हाउस में, तो टॉम्ब में, किसमें, टॉम्ब में ना, ताबूत में, यानी कि वो जो क्या होता है शिलालेख में, यानी एपिटाफ में। आगे देखिए द पोएट थिंक्स दैट, पोएट जो सोचते हैं डैश इज नॉट ओवरलास्टिंग ना, क्या ओवरलास्टिंग, क्या अंत तक नहीं चल सकता है जीवन, नहीं, इस कविता में जो है वो क्या अंतिम तक नहीं चल सकती है, वो समय के साथ, टाइम के साथ जो है वो क्या होती जाती है, नष्ट हो जाती है, पासिंग होती जाती है, वैनिसेज होती जाती है, क्या, सुंदरता, तो सुंदरता जो है वो क्या होती है, अंत तक नहीं चलती है, समय के साथ वो क्या होती है, खत्म होती जाती है, समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए द लेडी बिलोंग टू द लेडी बिलोंग टू द डैश कंट्री, लेडी जो है किस, यानी कि जो महिला होती है वो किस कंट्री से बिलोंग करती रहती है, तो वेस्ट कंट्री से, सब लोग जानते होंगे ना। आगे देखिए द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, यानी कि पोएट कहते हैं, महसूस करते हैं कि मरने के बाद ना, मरने के बाद उसे कोई नहीं क्या करेगा, रिमेंबर मतलब याद करेगा। आगे देखिए क्या 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी वाल्टर डिलामेयर जो है कैमी शताब्दी के कवि है, तो 20, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था 1956 में, तो 1927 से एक बढ़ा देते हैं 20वीं शताब्दी। आगे देखिए वेयर इज द पोएट सिटिंग राइट नाउ, यानी कवि जो है कहाँ बैठे हुए हैं अभी, यानी इस कविता में, तो नियर एन एपिटाफ, हाँ एपिटाफ के नजदीक बैठे हुए हैं, ठीक है, एपिटाफ के नजदीक बैठ करके वो पढ़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं ना। ये है महिला भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर, वाल्टर डिलामेयर का फेमस वर्क क्या है, द प्रिंसेस लिमिया पीकॉक पाई, तो हम आप लोगों को बताया है पीकॉक पाई, ठीक है, लमिया नहीं है। आगे वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड इन 1953, यानी 1953 में कौन सा अवार्ड मिला था उनको, मालूम है, पुलित्जर प्राइज मिला था, नहीं, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। वाल्टर डिलामेयर वाज क्या थे,
पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, इनमें से सभी थे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया है, ठीक है, और कमेंट जरूर कर दीजिए कितना मार्क्स आया, ठीक है। और क्या करें, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।